अरे बहनें ऐसी होती हैं, दौलत की लालच में अपने भाई की इज्जत को दूसरों के हाथ में डालते हैं। एक फर्क, आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। कि मैं मजबूर हूं, तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। जो पढ़ाया नहीं जाता। फर्माबरदार बेटे को बाप के मुकाबिल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बुज़दिल हो तुम, अपनी नजरों में गिर गई मैं। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, इतनी मोहब्बत जिसकी गहराई का अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकती। पारस जवार से कहती है कि तुमने मुझे ठुकरा कर मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया है। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि तुमने मुझे अपनाना भी पसंद नहीं किया? जबकि जवार रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह कहता है मैं जितनी तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसकी गहराई का अंदाज़ा तो तुम लगा ही नहीं सकती, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं दे सकता, उन्होंने ये रिश्ता तय किया है। रेशम में तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं अपने बाप का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी उनकी इज़्ज़त पर आंच नहीं आने दूंगा। इजाज़ साहब ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और उन्हें पता है कि पारस और जवार आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपने बेटे की फरमाबरदारी भी देख रहे होते हैं। वो पारस से कहते हैं कि तुम एक फरमाबरदार बेटे को बाप के सामने लाकर क्या साबित करना चाहती हो? पारस खामोश रहती है, बोलती नहीं कुछ, लेकिन एक ना एक दिन तो इजाज़ साहब भी मान ही जाएंगे इन दोनों की शादी करवाने के लिए। बहजाद को भी अपनी बहन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसे तमाम फाइलें फेंक कर वहाँ से चला जाता है और कहता है मेरा आज से तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं।